370 खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं 370 एक रुकावट आती थी, क्योंकि हम एक देश में रहते हैं, विद इन ए कंट्री। एक सब कंट्री किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने के लायक नहीं था। एक देश में एक झंडा होता है, एक आईन होता है और एक ही हेड होता है, एक ही प्रधान होता है। जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था, जो स्लोगन था उनका बनने के से पहले ही, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, उसको हमने पूरा कर दिया। आज पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में ही भारतीय आईन राइज है, भारत का झंडा हो, एक ही प्रधान है। 2 झंडे हमने खत्म किए, 2 आईन हमने खत्म किए, 2 हेड्स हमने खत्म किए। हमने से जम्मू कश्मीर बैंक का कैलेंडर निकलता है कि आज आपको छुट्टी है, उसी तरह कैलेंडर निकलते थे कि आज किस रंग के कपड़े आपको पहनने हैं, कितने बजे आपको लाइट ऑफ करनी है, कितने बजे आपको घर से, ये सारा जो सिस्टम यहाँ चल रहा था, आतंकवाद का जो रूप था, जो घिनौना चेहरा यहाँ था, उस चेहरे को खत्म कर दिया गया। और आज सबसे निचली लेवल पे जम्मू कश्मीर में टेररिज्म है। जो लोकल रिक्रूटिंग होती थी वो भी अब लगभग खत्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की तरक्की और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए, जिनमें एक सबसे बड़ा फैसला अगर आप सर देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम आप ये कहना चाहते हैं कि वाकई जो मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में हिंदुस्तान को 4 चांद लगाने की कोशिश की, हर लिहाज से, चाहे डेवलपमेंट की बात हो और इंटरनेशनल लेवल की बात हो, इन एवरी रेस्पेक्ट मोदी सरकार ने जो 11 सालों में बेमिसाल काम किया। और पार्टी ने जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट और JP नड्डा जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनके डायरेक्शंस पे हर स्टेट, हर ज़िले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं कि मोदी जी के 11 साल बेमिसाल। आज हमारे बीच जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर साहब और उनके बगल में हमारे ज़िला के प्रेसिडेंट फारूक कश्मीरी साहब और हमारे एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ज़ुबैर वानी साहब और जितने भी हमारे यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी साहिबान, वाइस प्रेसिडेंट और प्रमुख कार्यकर्ता, सबों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं अब दावत देता हूँ जो हमारे होनहार, डेडिकेटेड सीनियर पार्टी के लीडर अल्ताफ़ ठाकुर साहब जो हमारी स्पोक्स पर्सन है, वो मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल पर रोशनी डालें। शुक्रिया आबिद साहब। मेरे साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ कुलगाम ज़िले के प्रेसिडेंट फारूक कश्मीरी साहब, मेरे साथ पार्टी के सीनियर लीडर आबिद खान साहब, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर ज़ुबैर साहब, महबूबा जी, सजाद कुमार साहब। दोस्तों, आपका शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस में आज यहाँ आए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि 11 साल जो बेमिसाल मोदी गवर्नमेंट कर रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि विकसित भारत का अमृतकाल, इस नाम से हम इसको पुकारते हैं। और सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, सीधा सा आम लफ्जों में सेवा, लोगों की हुकूमत इसलिए बनी है कि लोगों की सेवा की जाए, उनकी खिदमत की जाए। खासकर जो गरीब लोग हैं, गरीबों का कल्याण हो, गरीबों का भला हो। इस सिलसिले में आज किस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाज़ाब्ता में शुरू करूँगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि पिछले 11 साल में भारत किस मुकाम पे पहुंचा और भारत ने इंटरनेशनल लेवल पे कितनी मजबूत अपनी पहचान बनाई है। 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे में इन 11 सालों की जो कारकर्दगी मोदी जी की रही है, इसको बयान करना ये नामुमकिन है। मैं कुछ पॉइंट्स और कुछ फिगर्स के साथ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सब जानते हैं कि जो 11 साल रहे, इन 11 सालों में जिस तरह से लोगों की बहबूदी और लोगों की भलाई के लिए मोदी जी ने काम की है, ये एक इनकलाबी कदम था जिसने हिंदुस्तान की तकदीर, हिंदुस्तान की तस्वीर और भारत के लोगों की जो सोच है, उस सोच को एक नज़रअंदाज किया। इसको कोई नज़रअंदाज कर नहीं सकता। जिस तरह से पहली जो गवर्नमेंटें होती थी, वहाँ खाली स्कैम्स होते थे, चाहे 2G हो, 4G हो या कोयला घोटाला हो, चारा घोटाला हो। लेकिन ये गवर्नमेंट है कि पिछले 11 साल में कहीं एक भी घोटाला नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है।
ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। रीजनेबल और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जवाबदेही है। यहाँ लोगों के सामने हर एक महीने के बाद, हर एक साल के बाद जो काम होते हैं उन कामों को वहाँ बयान किया जाता है और गिनाया जाता है। और जो आज की जो गवर्नमेंट है, ये खाली गवर्नमेंट नहीं, ये सोशल सर्विस है, लोगों की बहबूदी और लोगों की भलाई के लिए सर्विस है। हम जम्मू कश्मीर में भी आप देखेंगे, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में ये 11 साल मोदी गवर्नमेंट चल रही है, बहुत बड़े बड़े फैसले यहाँ भी लिए गए हैं। टनलें बनी, सड़कें बनी, एम्स बने, IIT बने, IIMs बने। एक डेवलपमेंटल सोच लेके मोदी जी जम्मू कश्मीर को एक डेवलप स्टेट बनाना चाहते थे और उसमें वो कामयाब भी हो गई। दूसरी एंगल में अगर देखेंगे, जो टेररिज्म है, टेररिज्म पे यहाँ टूरिज्म हावी रहा इन 11 सालों में। एक पहलगाम अटैक को छोड़ के अगर आप देखेंगे, करोड़ों की तादाद में यहाँ लोग आए, सयाह आए, और यहाँ जम्मू कश्मीर की इकानमी, खासकर जो कश्मीर की इकानमी, उस कश्मीर की इकानमी को बूस्ट मिला और यहाँ जो बेरोजगारी है उस पर भी काबू हुआ है। हम देखते हैं कि जिस तरह से यहाँ का होटलियर, यहाँ का गाड़ी वाला, यहाँ का घोड़े वाला, यहाँ का मजदूर, यहाँ का रेड़े वाला, यहाँ का पटरी वाला आज के डेट में बिना कोई कैलेंडर, बिना कोई हड़ताल, बिना कोई स्टून पेल्टिंग, टेयर गैस शेलिंग, या जिस तरह से पहले जब हम देखते थे कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर को यूनियन ऑफ इंडिया के साथ पूरी तरह से मदगम किया, हम ये कह सकते हैं कि जो कल तक उंगलियां उठाती थी कि यहाँ 2 आइन है, 2 झंडे हैं और कहीं ना कहीं रुकावट आती थी इससे, उस सब को हमने खत्म कर दिया। ये एक पहलू है। हाल ही में आपने देखा वक्फ अमेंडमेंट बिल, उस वक्फ अमेंडमेंट बिल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो किसी गरीब के काम नहीं आती थी। कुछ महज चंद ठेकेदारों ने उस पर अपना कब्जा जमा के रखा था, वही उसकी देखरेख करते थे, वही उसके बेनिफिशियरी थे। जो आम शख्स है, जो गरीब शख्स है, उसको जम्मू कश्मीर में आज तक वक्फ से कोई फायदा नहीं मिला। इवन कि पिछले 75 साल में हमारा वक्फ बोर्ड एक हॉस्पिटल नहीं बना सका, एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सका, एक स्कूल नहीं बना सका। ये हालत वक्फ बोर्ड की थी। लोगों की ख्वाहिशात और लोगों की जरूरत के मुताबिक उस वक्फ बिल की भी अमेंडमेंट की गई ताकि जो बिछड़ा मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, उसको फायदा पहुंचे। इसलिए उसकी भी एक सबसे बड़ी बात थी कि जो हमारी माँ बहनों के लिए बहुत अहम इम्पॉर्टेंट थी। कश्मीर में तो चलो ये कम ही था, लेकिन बाहर जब हम देखते कि तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक के नाम पे हमारी बहन बेटियों के जिंदगी के साथ खेला जाता था, उसको भी चेंज किया गया। उससे हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको इंसाफ मिला। ऐसे बहुत सारे इनकलाबी कदम हैं जो इन 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी वाली लेड गवर्नमेंट जनाब नरेंद्र मोदी ने उठाई है। सबको याद है, सब जानते हैं कि भारत की जो पहचान इंटरनेशनल लेवल पे थी वो इतनी स्ट्रांग और इतनी मजबूत नहीं थी। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, भारत को सफेरों का देश कहा जाता था। आज हमारे वजीर आज़म दुनिया के जिस कोने में जाते हैं वहाँ इज्जत मिलती है, रेस्पेक्ट मिलती है, और भारत आज विश्व गुरु, दुनिया का लीडर बनने जा रहा है। और आज जो माशत है, जो हमारी आज इकानमी है, वो इतनी स्ट्रांग हो गई, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया और आज हम 4वें नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी है। और 2024 तक हम 26 तक हम तीसरी सबसे बड़ी इकानमी बन जाएंगे। आज टेक्नोलॉजी का दौर है। डिजिटल भारत का जो सपना पिछले 70 सालों में कभी कंप्लीट नहीं हुआ, आज देखिए आज आपके पास डिजिटल भारत है और आज सब डिजिटली, पैसा भी आपको ट्रांसफर करना है, उसके लिए भी आप आज वही इस्तेमाल करते हैं। ये जो गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी जी वाली गवर्नमेंट, ये गरीबों की गवर्नमेंट है, किसानों के लिए गवर्नमेंट है, आम जो लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ ऐसे सैकड़ों स्कीमें जिनसे गरीब, मजदूर, किसान, स्टूडेंट, उनको फायदा मिला है। 3.5 करोड़ घर आज तक गरीब लोगों को दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। हम सब यहाँ या हार्टिकल्चर के साथ ताल्लुक़ रखते हैं या एग्रीकल्चर के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आज के डेट में किसान सम्मान निधि के तहत सालाना
6,000 रुपए खाद के लिए आप आज आपको आते हैं। हर घर जल और उस नल के जरिए जल देना। 17.5 करोड़ लोगों को नए कनेक्शन दिए गए जिनसे वो साफ पीने का पानी उनको फराहम होता है। हाल ही में आपने देखा भारत की ताकत, भारत की पहचान, जब पहलगाम अटैक हुआ जिसमें हमारे 26 जो हमारे आम शहरी है उनको मार डाला गया, उनकी हत्या कर दी गई, उनको शहीद किए गए। लेकिन उसके बाद भारत का जो अप्रोच था, 2 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान को घुटनों के बल ला के खड़ा कर दिया। हिस्ट्री में पहली बार भारत ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान के 9 बड़े दहशतगर्द फैक्ट्रियों को, जहां से दहशतगर्दों की प्रोडक्शन होती थी और जम्मू कश्मीर उनको भेजा जाता था, उनको मिलिया बेट करके जमीन के नीचे गाड़ दिया। 120 से ज्यादा खूंखार दहशतगर्द जो इनाम याफ्ता दहशतगर्द थे उनको उसमें मार डाला गया। सियालकोट हो, मरी हो, बहावलपुर हो, रावलाकोट हो, ऐसे 9 दहशतगर्द फैक्ट्रीज जिनको सफ़े हस्ती से हमारी सेना, हमारी फौज ने खत्म कर दिया। और आप सब जानते हैं उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी का बहुत बड़ा रोल रहा। और दूसरी जो हमारी उसमें एक और महिला थी कि वामिका सिंह जी। आज के भारत में वुमेन्स एम्पावरमेंट का जो संकल्प नरेंद्र मोदी ने लिया है उसको आगे लेके आज जो भी इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, चाहे उसके लिए भी एक बिल पास की गई कि 33% की रिजर्वेशन है वो अब महिलाओं के लिए रखी जाएगी। और लद्दाख में इस चीज़ को जो एक्ट है इसको लागू कर दिया गया क्योंकि वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। वुमेन्स के लिए बहुत कुछ किया गया, एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत कुछ किया गया, सस्ते लोन दिए गए, स्टार्टअप इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया के तहत भारत ने आज दुनिया को दिखा दिया कि भारत की ताकत कितनी है। वो पाकिस्तान जो भारत के साथ ही आज़ाद हुआ, एक साथ आज़ाद हुए हैं, लेकिन आप देखिए वो दहशतगर्द मुल्क, वो दहशतगर्द कंट्री जो बार बार यहाँ दहशतगर्द, वो कहाँ है और आज भारत कहाँ है ये सारी दुनिया जानती है। भारत की ताकत का लहू, भारत की जो डिफेंस स्ट्रेटजी है, भारत की फौजी ताकत, आज दुनिया ने उस चीज़ को समझ लिया। और आज भारत ने वो रूप दिखा दिया कि भारत ने दुनिया को कह दिया कि अब और आतंकवाद नहीं, और आतंकवाद किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। अब आप जम्मू कश्मीर आके देखिए जम्मू कश्मीर में आप अगर नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं